हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाङ्गजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधी सुमन यश सुगन सुगंधी सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित की जय। व्यास भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। विप्र भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राम। बैठ जाइए। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा गोविंद भगवान की महती कृपा करुणा से मां गंगा के पावन तट पर श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। कल आपने जो कथाएं श्रवण की, कपिल देवहूति संवाद, उत्तानपाद के वंश का वर्णन, प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु महाराज का अवतार, और जड़ भरत की कथा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, और विशेष करके कुंभीपाक नाम के नरक से बचने के लिए, क्योंकि राजा ने पूछा ये कुंभीपाक नाम का नरक क्या है, तो सुखदेव जी बताने लगे, राजन कुंभीपाक नाम का नरक वो है, बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल उबलता रहता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, वो चाहे किसी भी जीव की हो, कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है और उसको खौलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में उसको डाल दिया जाता है। प्राण तो निकलते नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, उससे बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट मिलते हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज, हिंसा तो प्रत्येक परिवार में होती है, न चाह करके भी 5 जगह तो जरूर ही होती है। कंडनम पेषणम चुल्ली उदकुंभश्च मार्जनी
पंचसूना गृहस्थश्च पंचयज्ञात् प्रणश्यते। खंडनम तैषणम चुल्ली उदकुंभश्च मार्जनी। खंडनम यानी परिवारों में पहले ओखली हुआ करती थी। अरे खिचड़ी दलिया घाट ये कूटने के लिए ओखली, वहां जरूर किसी न किसी जीव की हत्या होती है। चक्की चाकी जो हुआ करती थी पीसने के लिए, वहां जरूर किसी न किसी जीव की हत्या होती है। चूल्हा जहां जलाते हैं, भोजन बनाते हैं, वहां जरूर किसी न किसी जीव की हत्या होती है। और उदकुंभश्च मार्जनी, जहां जल रखते हैं ना, जल, वहां जरूर किसी न किसी जीव की हत्या होगी। और जहां झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू तो घर में लगाते हैं, ये 5 जगह। इसके लिए 5 यज्ञ बताए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये बताए। बोले ये यज्ञ भी नहीं हो सकते तो 6 कर्म बताए व्यक्ति के नित्य के। स्नानं संध्या जपश्चैव देवतानं च पूजनम् वैश्वदेवं तथातिथ्य खट्कर्माणि दिने दिने। स्नानं संध्या जपश्चैव, स्नान करे, संध्या वंदन करे, जप करे गुरु जी के मंत्र का, देवता नाम च पूजनम, देवताओं का पूजन। अब देवताओं का पूजन है, देवता ही पहले पता चले तो सबसे पहले देवता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इनका पूजन करें। इनका पूजन करने का मतलब है कि इनकी आज्ञा माने। देखो भक्ति 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। चलते फिरते घूमते फिरते माता पिता हैं तो उनके लिए यही नहीं कि चरण ही बहुत दबाना बहुत जरूरी है। नहीं दबाओगे, वैसे दबाओ तो ठीक है, नहीं दबाओगे तो चलेगा, लेकिन उनका आदेश, उनकी आज्ञा सिरोधार्य कीजिए। हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखिए। लेकिन इन देवताओं को तो भूल गए, और देवताओं को याद किया जा रहे हैं। बिहारी जी याद जा रहे हैं, गंगा जी याद जा रहे हैं, दाऊद जी। जाओ इनको जरूर, लेकिन उनकी अनुमति लेकर के। धोना था मन भूल गया, लिखा, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। साफ तो करना था मन, लेकिन मन को तो साफ नहीं किया। ये ऊपर से शरीर को साफ करते रहे। धोता रहा
तन मल मल के, और घर का ईश्वर भूल गया, तू तीरथ करता चल चल के। ईश्वर तो घर ही है। देखो हमारे लिए सबसे जो श्रेष्ठ आचरण में जो हमारे लिए स्थापित करके गए राम जी, पुरुषोत्तम, राम जी को पुरुषोत्तम कहते हैं ना, श्रेष्ठ आचरण उनका। हम बड़ों के ही बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया। तीर्थ करने ऐसा नहीं लिखा कि कहीं राम जी गए हों। रामेश्वर जी की स्थापना की उन्होंने लंका में जाने से पहले, और पहले कहीं तीर्थ करने नहीं गए। वनवास में गए तो जहां जहां तीर्थ थे वहां किए, लेकिन पहले घर से ऐसे नहीं गए। कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मात पिता गुरु नवहि मात पिता गुरु नवहि तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के राम जी माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऐसा तो जरूर। तो यहाँ घर का ईश्वर भूल गया, तू तीर्थ करता चल चल के। देवता नाम च पूजनम, देवताओं का पूजन। वैश्वदेवम तथा तिथ्य, अग्नि में हवन करो, अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार का मतलब है बगैर किसी सूचना के, बगैर कोई तिथि निश्चित किए जो आता है, इसका हमें पता नहीं, कोई उसकी सूचना ही नहीं है, वह अतिथि है, उसका सत्कार। ये 6 कर्म नित्य करने चाहिए। तो ये भी मुश्किल, तो फिर सबसे सस्ता उन्होंने उपाय बताया कि भैया फिर सबसे सस्ता उपाय है भगवान का नाम, कीर्तन करो भगवान का। क्योंकि भगवान कलयुग में कीर्तन से ही प्रसन्न होते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल न तपस्या से मिलता है, न योग से, न समाधि से, वही फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, गोविंद के कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए भगवान का नाम लो, ये सबसे सस्ता उपाय है।
नाम की महिमा में ही बताने लगे दृष्टांत। एक पंडित जी हुए अजामिल। अजामिल पंडित जी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन संग बिगड़ गया उनका। संग कैसे बिगड़ गया कि वेश्या का संग ले लिया। वेश्या को घर ले आए पंडित जी। अब पंडित अजामिल कालांतर में डाकू अजामिल बन गए। भजन पूजा जितनी सब छूट गई, तो भजन पूजा छूट गई। चोरी करने लगे, मदिरापान करने लगे। एक दिन संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी। मार्ग में ही अजामिल जी का गांव पड़ता है कन्नौज। ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, कन्नौज के हैं। दिन छिप गया, रात्रि हो गई, तो संतों ने सोचा यहीं किसी भक्त के यहां रुक जाते हैं। अब किसी व्यक्ति से पूछा कि यहाँ भाई किसी भक्त का घर है, कोई भक्त है जिसके यहाँ रात्रि को रुक जाएं। अब किसी उद्यंड व्यक्ति ने बता दिया कि हमारे यहाँ अजामिल से बढ़कर के भक्त कोई नहीं है। अच्छा, संत तो बड़े सरल हृदय होते हैं, उन्होंने तो मान लिया। चले गए। अजामिल के यहां जैसे ही पहुंचे, अजामिल तो था नहीं, लेकिन उसकी पत्नी थी। वह आवाज लगाई, निकल करके बाहर आई। देखते ही संतों को कहने लगी, महाराज कहिए कि भगत हैं क्या यहाँ? अब घर में देखा, दृष्टि डाली तो वो तो अलग से दिखाई दे रहा है। भजन पूजा का घर अलग से दिखाई देता है और दूसरे काम का भी अलग से दिखाई देता है। मदरा की बोतलें खाली पड़ी हैं। संत समझ गए, बोले देवी भगत हैं कि वो नहीं है कि तो हमें यहाँ रात्रि को रुकना है। बोली महाराज हमारे यहाँ मांस भक्षण होता है, मदिरा पान की जाती है। और कुछ संत बोले राम राम कहाँ भेज दिया। लेकिन महंत जो थे वो बोले आज तो यहीं रुकना है। अरे संत का मतलब ही ये है, संत तो बिगड़े हुए को ही सुधार देते हैं। बोले इसको सीधा करना है। महंत वहीं रुक गए। अब सब संत रुके। और वो बोली महाराज मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन आप सूखी सामग्री तो ले सकते हैं। संत बोले बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरे हम तो अपने आप भोजन बनाएंगे। सामने
वृक्ष के नीचे रुक गए। अजामिल आया, अजामिल ने देखा, संतों से बोला, हाँ क्या बात है, क्यों रुके हो यहाँ? संत बोले, वो वृंदावन जा रहे हैं ना भैया, रात्रि हो गई इसलिए तुम्हारे यहाँ रुक गए। नहीं नहीं। तब तक उसने सुन लिया, बोली, क्यों, तुम्हारा कौन सा नुकसान है, हमने रोका है नहीं। अब उससे तो डरता था। बोला, कोई नहीं तो रुकने दो ना, 2-4 दिन रोको, कोई बात नहीं, हमें कौन सा नुकसान है। अब भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में महंत के लिए भोजन गया। महंत जी जब भोजन करने को तैयार हुए, जैसे ही ग्रास लिया भोजन का करने के लिए, आंसू आ गए आंखों से। भगवान कैसे व्यक्ति का भोग पा रहे हैं आज, अगर इसको नहीं सुधार सके तो फिर किया क्या। लेकिन सुधारें कैसे ऐसे। लेकिन जो भी है, अब संत जिसका खाते हैं उसे जरूर कुछ न कुछ बता के जाते हैं। भोजन करने के बाद में संतों ने कहा, अरे भाई भक्त हमारे पास आओ, कीर्तन करेंगे, तुम्हारा हमने भोजन किया है, हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, महाराज अपना कीर्तन कीजिए और मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, और मुझसे दक्षिणा की आशा भी मत करना। मेरी तो सबसे अच्छी दक्षिणा ये है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर कहीं और मिल जाते ना, मेरे घर के अलावा कहीं और इस समय मिलते तो तुम्हारा सब ये दंड कमंडल छीन लेता। संत समझ के बोले, हमें तो पता है तू क्या है। संत ने कहा, दक्षिणा तो हम तुमसे लेंगे कि मैं कुछ नहीं देने वाला, कि नहीं दक्षिणा तो लेंगे। क्या लोगे, मैं दूंगा ही नहीं, हमें कोई रुपया पैसा थोड़ा ही चाहिए। तो क्या चाहिए कि हम तुमसे एक बात कहते हैं, उसे मान जाओ कि नहीं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि अब कि तुम्हारे कोई पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। ऐसा ही हुआ। बोला, ये तो मानने में कोई बात नहीं। नारायण नाम रख लिया, सबसे छोटा पुत्र। अब तो कहीं से आए, नारायण कहाँ है, नारायण से बड़ा प्रेम बच्चे से। एक दिन अजामिल बीमार पड़ गया और अंतिम समय आ गया, तो यमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए। और जब अजामिल को लेने के लिए आए दूत, उन्हें देख करके घबरा गया। लेकिन दूत खींचने लगे तो अब इधर उधर देखने लगा, कोई बचाने वाला है। जब दृष्टि डाली तो उसे उसका पुत्र वही दिखाई दे गया, नारायण। दूरे क्रीडन का सबसे पुत्रम नारायण प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाकुलिन्द्रियः दूरे क्रीडन का सत्संग पुत्रम नारायण वयम्। दूर खेलता हुआ पुत्र नारायण दिखाई दे गया। बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जहां नारायण मुझे बचाओ हुआ, भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद 4 भुजा धारण किए हुए। सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत पौषेयवाससः
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः। कानों में कुंडल, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीले वस्त्र पहने हुए भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, ए छोड़ो, ये तुम नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत बोले, महाराज ये हमारे यहाँ ही जाएगा, ये बड़ा पापी है। बोले नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन आप ये बताइए, आप हैं कौन कि हम नारायण के पार्षद हैं? अरे महाराज, ये तो यमलोक को जाएगा, ये बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पार्षद बोले, इसने भगवान का नाम लिया है, ये नहीं जाएगा। वो बोले, यम के दूत बोले कि महाराज, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान के पार्षद बोले, पुत्र का नाम नहीं, भगवान का नाम लिया है। अरे पुत्र का नाम तो कल से हो गया, ये भगवान का नाम है कि इसने तो जान करके थोड़े ही लिया। अरे भगवान का नाम है तो भी अनजाने में निकला है पुत्र के लिए। भगवान के पार्षद कहने लगे कि देखो, भगवान का नाम चाहे जान करके लो या अनजाने में लो, कल्याण ही करते हैं वो तो। क्योंकि जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है, उससे स्पर्श करोगे तो जलाएगी, वो जरूर जलाएगी, चाहे जान करके स्पर्श कर लो या अनजाने में जलाएगी। बर्फ का स्वभाव है शीतलता, शीतल करना, चाहे जान करके उससे स्पर्श करो या अनजाने में, लेकिन वो ठंडा करेगी जरूर। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भाव को भाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी, भाव को भाव अनख आलस। भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी लो नाम। नाम जपत मंगल दिश दस। इसलिए इसने जान करके बेशक नहीं लिया, लेकिन नाम तो लिया है भगवान का। अजामिल सब सुन रहा है, यम के दूत चले गए वापस
और जाकर के यमराज ने पूछा क्यों नहीं लेकर के आए। दूतों ने कहा महाराज क्या बताएं, अब तक तो हम यही जानते थे कि सबसे बड़े आप हैं, लेकिन वहां तो भगवान के पार्षद आ गए, नारायण के पार्षद, चार चार भुजा धारण करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए महाराज, उन्होंने हमको नहीं लाने दिया अजामिल को। यमराज ने कहा यहां धीरे बोलो, ये नारायण का नाम जोर से मत लो यहाँ, क्योंकि यह यमलोक ही खाली हो जाएगा। देखो तुम पूछते थे ना पहले, मैं कभी कभी बैठ जाता भजन करने तो तुम पूछते थे महाराज आप तो सबसे बड़े हैं, आप किसका नाम लेते हैं? तो मैं उन्हीं नारायण का भजन करता हूं। उन्हीं नारायण भगवान का भजन करता हूं मैं। देखो नारायण के नाम से, नारायण भगवान के नाम के बल पर ही हम 12 भागवत हैं जो अपने अपने काम को सब करते हैं, लेकिन करते हैं नारायण के ही आशीर्वाद से, उन्हीं के नाम के बल से। 12 भागवत कौन कौन नाम बताने लगे यमराज? स्वयंभूर नारद शंभुः कुमार कपिलो मुनिः, स्वयंभूर नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सतिर्वयम्। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, स्वयंभूर नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः, सनत कुमार मनु महाराज, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद जनक भीष्म, बलिर्वैया सकिर्वयम्, बलि व्यास और मैं स्वयं यम। 12 भागवत हम भगवान नारायण के नाम से सारा काम करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, उसी का हमें बल है, उन्हीं का बल है, उन्हीं के नाम से सब हमारा काम चलता है। और देखो सुनो, आज ही नहीं, अब मैं तुम्हें आगे के लिए भी बताए देता हूं। आगे उसके यहाँ कभी मत जाना जिसके यहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का भजन जो करता हो उसके यहाँ कभी भूल करके जाना ही मत। यमराज के पार्षद समझ गए। उधर महाराज अजामिल सोचने लगा कि मैंने अपने पुत्र का नाम लिया, तब भगवान ने बचाया, और अगर मैं भगवान का नाम लेता तो और कितना अच्छा होता। अब देखिए ये अजामिल कौन है? ये जीव ही अजामिल है, लेकिन ये माया में मिल गया। अजा माने बकरी और अज माने बकरा। ये जीव रूपी बकरा अजा बकरी, माया रूपी बकरी में मिल गया। 3 प्रकार की अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्ण, लाल सफेद और काली, 3 प्रकार की बरबरी बकरियां होते हैं ना, है? ऐसे ही है 3 प्रकार की।
बकरी है अजाम, माया, और इसमें मिल गया यह अजरूपी जी, अजामिल बन गया। लेकिन अब ये निकलेगा कब? कोई गुरु रूपी संत, संत कौन है? गुरु रूपी। गुरु रूपी संत ने भगवान नारायण रूपी मंत्र लिया, तो फिर यह पार हो गया। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसे ही मुझे भी कोई मिले गुरु ऐसा। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु 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 मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रसता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रसता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े,
मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, हो भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन को कोई रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन को कोई रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भवन को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
संत मिलावे, ऐसा कोई संत मिलावे, ऐसा कोई संत मिलावे, ऐसा कोई संत मिलावे, भवतारण की राह दिखावे, भवतारण की राह दिखावे, भवतारण की राह दिखावे। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे आगे दक्ष के पुत्र जो विरक्त हुए उनकी कथा सुनाई नारद जी के उपदेश से। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया और आगे बताने लगे कि राजन अजामिल फिर भजन करने लगा और जो कहा कि भाव को भाव अनख आलस, भाव से नाम लो या कुभाव से। अब कुभाव की इसी पद्धति में बताने लगे, देखो ऐसी बात नहीं राजन कि ये दैत्य भगवान का भजन नहीं करते, भजन करते हैं दैत्य, और वो भक्तों से ज्यादा करते हैं। वो चाहे द्वेष से
अच्छा, दैत्य जो है वह द्वेष से भगवान को भजते हैं, यानी अपना शत्रु मान करके। अच्छा, एक बात है, आपका मित्र किसी के हाथों सूचना भेजे कि हमारे मित्र से कह देना कल हमसे आके मिले। अब वो मित्र ने कह दिया कि तुम्हारे मित्र ने तुमको बुलाया, हाँ चले जाएंगे, कल जाएंगे। लेकिन उसी बीच आप बाजार गए और बीच चौराहे पर किसी ने आपके तमाचा मार दिया, उस मित्र को तो भूल जाएंगे लेकिन उस शत्रु को नहीं भूल सकते। जब भी और कभी याद नहीं आएगा तो रात्रि को सोने के लिए जाएंगे तब तो उसकी याद आ ही जाएगी। अच्छा, कितनी बड़ी बढ़िया बात है ये। हम सोते समय जिसका नाम लेकर के सोएंगे तो सुबह जब जगेंगे उसी का नाम आएगा। जैसे हमने कोई एक टिफिन लिया, टिफिन होता ना, बड़ा ऐसा टिफिन होता है, और उस टिफिन में हमने पहले रोटी रख दी, उसके बाद में सब्जी रख दी, सब्जी के बाद में चलो फिर कचौड़ी रख दी, कचौड़ी रखने के बाद में फिर पूड़ी रख दी, सब सामान रखे, लेकिन सबसे बाद में हमने रख दिया उसमें लड्डू। लड्डू रख दिया सबसे बाद में और उस टिफिन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब हमने खोला, जब हम उस टिफिन को खोलें तो सबसे पहले निकलेगा क्या? जो सबसे बाद में जो वस्तु रखी है, सबसे बाद में हमने लड्डू रखा ना, टिफिन को खोलते ही लड्डू निकलेगा पहले, न कि नीचे की रोटी या सब्जी या कचौड़ी या पूड़ी नहीं मिलेगी, पहले ऊपर जो रखा है हमने लड्डू। ऐसे ही सोते समय शाम को हम जिसका ध्यान करेंगे वही सुबह हमें। बोले इसी संदर्भ में मुझे एक कथा याद आई। राजन, तुम्हारे बाबा पांडवों ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, और उस यज्ञ में सभी राजा आए, भगवान कृष्ण भी आए, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। अरे भगवान जिसमें हो वो तो बड़ा ही होता है, साक्षात भगवान है उसमें, और उन्हीं के निर्देश में हुआ। लेकिन उसमें शिशुपाल आया। यज्ञ में पूजन की बात चली कि पूजा पहले किसकी की जाए, तो पूजन की बात चली तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित से कि राजन, तुम्हारे बाबा सहदेव ने बहुत जल्दी कह दिया कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारकाधीश हैं, कृष्ण हैं, और ज्यों कृष्ण का नाम आया शिशुपाल उस सभा में था, खड़ा हो गया तमक करके, बोला प्रथम इसका पूजन नहीं होने देंगे। अरे इसकी माँ का पता नहीं, इसके बाप का पता नहीं, इसकी बिरादरी का पता नहीं, कल तक गाय चराता था ग्वारिया, द्वारिका का राजा क्या बन गया, इसका प्रथम पूजन नहीं होने देंगे हम। गालियां देने लगा। सुखदेव जी बोले राजन, तुम्हारे बाबा पांडवों के प्राण वल्लभ कृष्ण को कोई गाली दे तो क्या वो सुन सकते हैं? क्रोध आया उनको, पार्थ खड़े हुए, भगवान ने कहा बैठ जाओ। दाऊदयाल भी क्रोधित हुए। मेरे गोविंद ने दाऊदयाल से कहा दाऊ भैया कहने दो इसे। परीक्षित ने निवेदन किया महाराज भगवान उसकी गाली क्यों सुन रहे हैं? बोले इसलिए सुन रहे हैं
कि भगवान ने वचन दिया है कि ये 100 तक, अगर 100 गाली देगा या 100 अपराध करेगा तब तक तो मैं इसे नहीं मारूंगा। क्योंकि ये शिशुपाल जब जन्म लिया इसने तो इसके 3 नेत्र थे। बड़ा अचंभा सब करने लगे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के इसका तीसरा नेत्र चला जाए, समझ लेना वही इसका प्राणांत करेगा। सबकी गोद में देती इनकी माता, ये कृष्ण की बुआ भी है। मेरे गोविंद भी अपने पिताजी के साथ गए। अब दाऊदयाल ने गोद में लिया, वसुदेव जी ने लिया, और जैसे ही कृष्ण ने गोद में लिया नेत्र तीसरा चला गया। बुआ ने कहा तुम मेरे पुत्र को मारोगे लाला? कि नहीं बुआ, मैं क्यों मारूंगा? कि नहीं। आकाशवाणी हुई थी वो झूठी नहीं हो सकती, तुम मारोगे। कृष्ण बोले तो फिर इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता जब आकाशवाणी ने कहा है। लेकिन एक बात है बुआ, अगर ये 100 गलती तक करेगा तब तक तो मैं इसे मारूंगा नहीं। बोले फिर 100 करेगा काहे को? लेकिन वो विधान ही ऐसा। सबसे ज्यादा शत्रुता शिशुपाल की रही भगवान से, और रहनी भी चाहिए भाई वैसे कायदे से। तो अरे बेचारा मुकुट धर के बारात लेकर के शिशुपाल गया रुक्मिणी का विवाह करने, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? तैयारी किसी के विवाह की हो रही है, बारात लेकर के कोई जा रहा है, दुल्हन को कोई और ले जा रहा है। उसके तो बेचारे के बैंड बाजे बजे के बजे रह गए। ऐसा अगर किसी के साथ में हो जाए तो फिर कैसे शत्रुता न हो। ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि 99 गालियां तो रोजाना दिया करता था वो, तब तक तो उसे चैन ही नहीं पड़ता था। महाराज आज शिशुपाल गालियां दे रहा है। 100 जब उसकी हुई, भगवान बोले बस अब मत बोलना शिशुपाल। लेकिन वो बंद कहां होता है? भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उसके मस्तिष्क को ही धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और 7 बार आकाश की परिक्रमा करके मेरे गोविंद के शरीर में विलीन हो गई। वहीं बैठे थे संत नारद, युधिष्ठिर की बगल में। युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया, महाराज ये क्या हुआ? नारद जी ने कहा, राजन इसे सायुज्य मुक्ति मिली है। कि सायुज्य मुक्ति तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं मिलती और इसे मिल गई। जो गाली देता था भगवान को। नारद जी बोले, राजन गाली अवश्य देता था, लेकिन जब गाली देता था तो भगवान को याद तो करता था। भगवान ये नहीं देखते कि ये भजन कर रहा है कि गाली दे रहा है। वो चाहे भाव से या कुभाव से कैसे भी याद करे भगवान को। मैंने कहा एक बार को मित्र, एक बार को भक्त नहीं करेगा भजन, लेकिन जो शत्रुता रखता है ना वो तो अपना काम करता है। नारद जी ने कहा इसी जन्म की शत्रुता नहीं, इसकी तो पुरानी चली आ रही है भैया। ये इसका तीसरा जन्म है। सबसे पहले जन्म में इसने
सही है बोल रहा तो आवाज ही ना बोल रहा। श्री राम श्री राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले सबसे पहले ये हिरण्यकश्यप बना, प्रहलाद को बहाना बना करके भगवान ने इसका उद्धार किया। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि महाराज मुझे यह कथा सुनाइए। प्रहलाद को बहाना बना करके कैसे इसका उद्धार किया। बोले इसका भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने बाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। अब ये बहुत नाराज हुआ, बहुत इसने तपस्या की, भजन करने के लिए चला गया। इसके 3 पुत्र, तीनों पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। कयादु का हरण कर लिया इंद्र ने, और कयादु का हरण करके इंद्र ले जा रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद ने इंद्र से कहा, देवराज कहां ले जा रहे हो कयादु को? कि महाराज ले जा रहा हूं उसे, मुझे कयादु से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन इसके गर्भ में जो बच्चा है मैं उसे मारूंगा। वो जन्म लेगा मैं उसे मार दूंगा। नारद जी ने कहा नहीं, इसके गर्भ में तो भक्त है, तुम इसे नहीं मारना। ऐसा कहकर के नारद ने कयादु को रख लिया अपने आश्रम में, और नारद जी ने कयादु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति जब तक तपस्या करके वापस नहीं आता तब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी। अब नारद जी तो भजन कथा, तो नारद जी तो बन गए वक्ता और कयादु हो गई श्रोता। कथा कीर्तन ही चलता। इसने बहुत तपस्या की, इसके तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी की तपस्या की इसने। ब्रह्मा जी इसके पास आए, इतना घोर तप किया इस हिरण्यकश्यप ने कि इसके शरीर में मात्र हड्डियां रह गई, हड्डियों का ढांचा। सतयुग में प्राण अस्थि में ही थे, कलयुग में प्राण अन्न में है। अन्न के बगैर प्राण नहीं चलेंगे। ये 4 प्रकार का अन्न गीता में बताया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमार्षितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 4 प्रकार का अन्न है, चूसने वाला, चाटने वाला, चबाने वाला और पीने वाला। अब इससे कोई बाहर नहीं रहा। दूध पानी जो भी सब अन्न में आता है।
अन्न नहीं मिलेगा तो कलयुग में प्राण नहीं रहेंगे। तो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। ब्रह्मा जी इसके पास आए और ब्रह्मा जी ने कृपा भरी दृष्टि इसके ऊपर डाली, हृष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा जैसा अभी घर से आया है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने बहुत सेवा की है। बोला नहीं महाराज कि नहीं, वरदान मांगो कि तो फिर मैं जो मांगू वही मिलेगा। कि हाँ, कि तो महाराज मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले भैया वो तो हम ही नहीं हैं, तो मैं कैसे कर दें? भाई अमर तो हम भी नहीं हैं, अब तुम्हें अमर कैसे करें? और कुछ भी मांग लो। इसने कहा तो और कोई मांगू? कि बिल्कुल, कि तो महाराज फिर मुझे ये दे दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न 12 महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर, बस बस भैया बस कर। भाई मांगने वाले तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा मांगने वाला नहीं देखा। इतना मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ये तुझे सब दिया। अब वो इतना जब सुना कि सब दिया, अभिमान में भर गया कि अब मारने वाला ही कौन है? बताओ, दिन में मरून, रात में मरून, बाहर मरून, भीतर मरून, ऊपर मरून, नीचे मरून, है न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, 12 महीने में कभी न मरूं। अब कौन मार सकता है? और जहां ऐसा भाव आ जाता है तो महाराज फिर अभिमान आ जाता है। अच्छा, नाराज तो भगवान नारायण से पहले ही था। अब जब उनसे नाराज था तो उन्हीं का पूजन बंद। कोई पूजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, विष्णु का कोई नाम ही नहीं लेगा। यज्ञ करना है हमारा करो, पूजन करना है हमारा करो। कयाधु को लेकर के आया, पुत्र को जन्म दिया, नामकरण हुआ तो पुत्र का नाम प्रहलाद। कालांतर में कुछ समय पश्चात प्रहलाद को गुरुजी के यहां पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद के गुरु होते हैं शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क। अब वो पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात है, पहले जो विद्या अध्ययन कराते थे उनको गुरुजी बोला जाता था, जो पढ़ाते थे उन्हें गुरुजी कहते थे। और अब गुरुजी नहीं है। मास्टर में और गुरुजी में अंतर है। मास्टर और गुरु, गुरु हित का उपदेश करता था, लेकिन मास्टर को हित और अनहित से कुछ नहीं। आजकल मास्टर को तो कोई भी कोर्स दे दिया। स्कूल वालों ने जो कोर्स, अब तो सबके अलग अलग छपते हैं ना किताबें, जो कोर्स मास्टर को दिया उसी को वो मास्टर का मतलब है। एक मास्टर यानी माह, तनख्वाह के
लोभ में अपनी तनख्वाह की आशा में 1 माह तक टर टर बोलता ही रहा। उसे हितानित जो कोर्स दिया उसी को पढ़ाए। गा से गमला और गा से कह दिया गा से गधा, तो गमला नहीं है गधा है साहब। उसे तो अपना काम करना है, 1 महीने बाद अपनी तनख्वाह ले लेनी है। संड और अमर्क का यही काम है। सही शिक्षा नहीं जो हिरण्यकश्यप कहता है वही पढ़ाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप जो कहता है उस शिक्षा को प्रहलाद ग्रहण नहीं करते। कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप विद्यालय में मिलने गया प्रहलाद जी से। देखें तो सही हमारे पुत्र ने कैसी विद्या पढ़ी है। अब बुलाया प्रहलाद को, बेटा बेटा तुमने जो विद्या पढ़ी है वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पढ़ना क्या है, एक ही लक्ष्य है इस जीवन का, ये संसार माया का है और इससे पार पाना है तो मायापति के चरणों का आश्रय लो। भगवान नारायण का भजन करो। पुत्र को भेज दिया, जल तो बहुत दिया लेकिन कहा कुछ नहीं, भेज दिया। संड और अमर्क को बुलाया, क्या पढ़ाते हो मेरे बेटे को? बोले क्यों? अरे वो नारायण का नाम लेता है। संड अमर्क बोले महाराज पढ़ाते तो हम बहुत अच्छा है, जो आपने कोर्स दिया उसी को पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है महाराज नारायण के कुछ गुप्तचर लगे हों, आप थोड़ा पहरा और सख्त कर दीजिए। और पहरा सख्त किया। अब की बार फिर बुलाया कुछ समय पश्चात प्रहलाद को। प्रहलाद ने फिर वही जवाब, वही ये संसार भगवान का है, और उनसे द्वेष करके नहीं रह सकते, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। क्रोधित हो गया, कहा संड अमर्स से कि इसको दंडित करो, कुछ भी करो, लेकिन ये विष्णु का नाम लेता है उसे बंद कराओ। सख्ती की गई। लेकिन फिर भी प्रहलाद तो मानते नहीं। अब के कालांतर में कुछ समय पश्चात फिर बुलाया। अब के तो प्रहलाद जी ने नर्मदा भक्ति का ही वर्णन कर डाला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो
कीर्तन करो, भगवान की कथाओं का स्मरण करो। चरणों की सेवा करो, पाद सेवनम, अर्चन वंदन करो भगवान का, दास बन जाओ और सखा मानो भगवान को और आत्मनिवेदन करो। आत्मसमर्पण करो। समर्पण का मतलब है स्वामी ने जो कहा वही सब कुछ है। यत् करोषि यदश्नासि यद्योषि ददासि यद्यपश्यसि कौन्तेय तत्र पुरुषमदर्पणम्। जो भी कहे भगवान, मैं जो कुछ करता हूं तो सब भगवान के लिए करता हूं, अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोति यदि यत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। मैं कर्म से, वचन से, मन से, वाणी से जो कुछ भी करता हूं सब भगवान के अर्पण। यह आत्मसमर्पण। मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो इतना सुना पटक दिया और बहुत प्रयास किए गए। अग्नि में जलाया, होलिका लेकर के बैठ गई, पहाड़ों से गिरवाया, जल में डुबाया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी कारागृह में बंद कर दिए गए। गुरु जी ने ही बंद कर दिया वही विद्यालय में। अब उनके सखा प्रहलाद जी के आए, पूछने लगे, भैया तुझे बहुत कष्ट दिए जा रहे हैं, क्यों ना अपने पिताजी की बात मान ले। भजन बाद में कर लेना, पहले पिताजी की बात मान। प्रहलाद जी बोले, बाद किसने देखा, पीछे कौन देखा, क्या पता है शरीर का। अरे इसका तो एक पल भर का भरोसा नहीं है, तो तुझे कष्ट दिए जाते हैं, हमको बहुत दुख होता है। बोले, भैया ये जितने भी कष्ट दे रहे हैं, बताओ मेरा कुछ बिगाड़ सके। और तुम कहते हो पीछे कर लेना भजन, पीछे की क्या पता। अब इनकी बात मान जाऊं, ये घर बसाऊं मैं, इनके कहे से चलूं, धनोपार्जन करूं, ये मेरे क्या काम का। धनानि भूमौ पशुवष्ट गोष्ठे नारी देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगोगक्ष्यति जीव एव। कितना भी धन कमाओ यही रह जाएगा, कितने भी पशु खरीद लो सब यही पशुशाल में। नारी गृह द्वार जना श्मशाने, नारी घर के द्वार तक जाएगी,
जितने सगे संबंधी पुत्र मित्र भाई जो हैं सब शमशान तक जाएंगे। देहश्चितायां परलोकम्, देह तो परलोक को क्या जाएगा। धर्मानुगो गच्छत जीव एक, जो धर्म किया हुआ है वही जाएगा। अच्छा धर्म ही नहीं, धर्म किया है वो जाएगा या अधर्म किया है वो जाएगा, और कुछ नहीं जाता। जाए पुण्य पाप और जाता कुछ नहीं। करके कर्म जैसा फल पाता वही। तो साथ में क्या जाता है, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। लेकिन हम तो धर्म के लिए ही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो सबको अपने समान ही बनाना चाहता है। संत जो है सबको यही सोचते हैं कि हमारी तरह भजन ही करें सब, और चोर जो है वो ये सोचते हैं हमारी तरह चोर ही बन जाए। मदिरा पान करने वाले अपना ही स्टाफ बढ़ाते हैं। पहले कितनी कितनी सौगंध है आदमी, अरे नेक ले ले कचूना है तो हमारी सौगंध है, कहा कह के प्यामेंगे कि चलो बढ़ तो जाएगा, फिर कब हमें प्यावेगो, अब पी ले 4-6 दिन खाए तो फिर तो हमें पिवावेगो जब आदत में आ जाएगी। तो सब अपना स्टाफ बढ़ा। इसलिए हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा धर्म करो। धर्मानुगो गच्छत जीव एक। अब सखा बोले भैया ये जो शिक्षा तू जो पढ़ाई पढ़ रो का है, जो बताए रो का है जी, कबो गुरु जी ने तो पढ़ाई ना है। प्रहलाद जी बोले भैया ये जो गुरु जी हैं ये मेरे गुरु जी थोड़े ही हैं। अरे मुझे शिक्षा देने वाले तो मेरे गुरु जी नारद जी हैं। मेरी माता के मैं गर्भ में था तभी नारद जी ने मेरी माता को इंद्र से ले लिया और अपने आश्रम में रख लिया। वहां उन्होंने मुझे ये ज्ञान सुनाया, मैं गर्भ में ही सुन रहा था, वही मुझे ध्यान है। इसलिए मेरे तो गुरुजी नारद जी हैं। कोई तो कहे भैया ये हमें इन गुरुजी ने तो कभी पढ़ाया ही नहीं कि ये नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन भैया अब इतना देर हो गई बात करते, भजन तो भगवान का छूट गया, इसलिए भजन करो, कीर्तन करो मेरे साथ में, सभी करना कीर्तन। बोले भैया हम कीर्तन न करेंगे, पिताजी को तेरे को पता चल गई तो मारेंगे। अरे काहे को घबराए रहे हो, बताओ मेरो कछु बिगाड़ पाए? कितनी कोशिश करी मारवे की, मेरो कछु भयो। इसलिए भैया मेरे साथ में भजन करो, कीर्तन करो। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
गुरुजी के कानों में आवाज गई, नृत्य चल रहा है। गुरुजी ने 2 सिपाही भेजे, दोनों ने आकर के प्रहलाद को पहले रोकने का प्रयास किया कि ये रुक जाएगा तो कीर्तन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा करंट कीर्तन का लगा कि नाचने लग गए। गुरुजी आए, गुरुजी भी नाचे, अब सैनिक नाचे, गुरुजी नाचे, जोर जोर से कीर्तन की स्वर लहरी चल रही है। हिरण्यकशिप के कानों में आवाज गई, हिरण्यकशिप आया, पृथ्वी पे प्रहार किया, चरण का आवाज लगाई जोर से, ए क्या करते हो? कीर्तन बंद हो गया, पकड़ लिया प्रहलाद को। जानता था यही मुखिया है। हे दुर्विनीत मंदात्मन् कुलभेद स्तब्धं मच्छासनोद्भूतं निषेपाद्ययमक्षयम्। अरे मंदबुद्धि, अरे दुष्ट प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार मना किया, तू माना नहीं, लेकिन अब मान जाएगा, अब मैं तुझे मार दूंगा। बहुत समझाया तो समझाई नहीं, अब मैं तुझे जरूर मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं उसे तो देखूं जिसके बल पर तू इतना बोलने वाला हो गया। हमारी बात नहीं मानता तो बोला, तेरा मालिक कहाँ है? बार बार बोला, तेरा मालिक कहाँ है, पहले उसे देखूं, पहले उसे ही निपट लूं। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज, एक मेरे मालिक को छोड़कर ऐसा दूसरा और कोई नहीं है। केवल एक मेरा मालिक ही ऐसा है जो हर जगह है। न केवलम में भवतस्य राजन् सबैवलं बलना चारेषा। परे बरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। एक केवल मेरा मालिक ही ऐसा है जो हर जगह है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए जैसे दूध में घी हर जगह है, क्रिया है, ऐसे ही भगवान प्रेम से हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होय में जान। सूर अनेक फिरे कड़मांग पैद सूर स्वाद कहा। उन ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर सी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में प्रहलाद। आज भी नरसिंह प्रत्येक खंबे में वास करते हैं, लेकिन अब प्रहलाद जैसा भक्त तो हो निकालने के लिए। तुझमें मुझमें खड़ग खंभ में सब में राम समाया। इस खड़ग में भी है, आप में है, मुझ में है,
इस खंबे में है, क्योंकि कोई भी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब में सकल राममय जान, सब में भगवान। इसलिए तभी तो खंबे से प्रकट हो गए, क्योंकि खंबे में थे भगवान। हिरण्यकशिप ने खंबे में ही प्रहार किया खड्ग का, और एकदम से खंबे में से प्रकट हो गए भगवान, और अद्भुत रूप भगवान का, ना मनुष्य ना शेर, बीच में ही नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। युद्ध किया, और अंत में जब समय शुभ देखा उसे मारने के लिए, तो उसके भी पूरे वचन, ब्रह्मा जी का दिया हुआ कोई वचन अन्यथा न हो, उसे बचाते हुए उसका प्रणाम किया। पकड़ लिया मारने को हुए तो भगवान बोले, देख भैया अब हम तुझे मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोला आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैं न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। भगवान बोले अब तू ही बता कि दिन है कि रात्रि है, कि ये तो दोनों से अलग है। लेकिन आप फिर भी नहीं मार सकते, न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान बोले न ऊपर है, पृथ्वी पर भी नहीं है, और आकाश में भी नहीं है, जंगहों पे। फिर भी आप नहीं मार सकते, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न भीतर है तू न बाहर है, दरवाजे में बीच में। बोले हिरण्यकशिप ने कहा कि मुझे आप फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने वरदान प्राप्त किया है, मैं किसी शस्त्र से नहीं मरूं न अस्त्र से मरूं। बोले हमें कोई हथियार की आवश्यकता तेरे लिए नहीं है, नाखून बहुत है हमारे, हाथ ही ठीक है। आप फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने वरदान प्राप्त किया है, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। बोले अब तू ही हमें देख, गौर से देख थोड़ा, तुझे हम मनुष्य लगते हैं कि नहीं, कि तो पशु लगते हैं कि नहीं, उससे भी अलग हो। न मनुष्य हो और न पशु हो, और दोनों हो और दोनों ही नहीं हो, कि तो अब तो मार ही देंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते हम? मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान बोले भले आदमी, हमें ब्रह्मा थोड़े ही बनाते हैं, हम तो उल्टे ही ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। बोला फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मैंने वरदान प्राप्त किया, मैं 12 महीने में किसी दिन मरूं ही नहीं। भगवान बोले ये तेरे लिए 13वां महीना हम पुरुषोत्तम मास बनाया है, अब नहीं छोड़ेंगे। बोला मुझे क्या मालूम था कि महीने भी 13 होते हैं, नहीं तो ये 13 ही में मांग लेता। भगवान बोले अब ये तो छोड़, ये मांगना नहीं, अब तो मरने का नंबर है तेरा। नाखूनों से ही फाड़ दिया, उसके पेट को चीर दिया, अंतड़ियों को निकाल लिया, गले में डाल लिया, हुमारंभ करने लगे। बहुत क्रोधित हुए भगवान। उस दिन इतने क्रोधित हुए कि सब देवता स्तुति करें लेकिन कोई पास नहीं जाए। ब्रह्मा जी स्तुति करें, शंकर जी स्तुति करें, लेकिन भगवान का क्रोध शांत न हो। लक्ष्मी जी को लेकर के आए, लक्ष्मी जी भी भगवान को क्रोधित देख करके वापस चली गई, वो भी नहीं पहुंच पाई पास। नारद जी ने कहा देवताओं से कि चाहे तुम स्तुति करो, चाहे शंकर जी तांडव करें, चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करें, लेकिन क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान का क्रोध शांत होगा प्रहलाद को ही भेजा जाए। प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद जैसे ही पास गए,
भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। प्रभु के पास, क्रोधित प्रभु के पास प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद को देखते ही भगवान ने अपने अंक में भर लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और उसके मस्तिष्क को चाटने लगे और बोले, पुत्र बहुत कष्ट उठाए तूने, बहुत परेशानी उठाई तूने, मैंने बहुत देर कर दी आने में। प्रहलाद ने कहा, महाराज मुझसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं संसार में। ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता ब्रह्मादय सुरगणामयूथ सिद्धा सत्वैकतामतसो वचसं प्रवाहै नाराधितं दुर्गुणैरत्रापि विपुः किं तोष्टुमर्हति हरे किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजा ब्रह्मादय सुरगणामयूथ सिद्धा। महाराज ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि, देवता सभी सिद्ध स्तुति करके रह गए, लेकिन आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। वहां मुझे सही है, लेकिन तू मांग। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता की अधोगति न हो और ज्यादा कुछ देना चाहते हैं तो। बोले, अधोगति तो नहीं होगी, मेरे हाथ से मरना भी तो मुक्ति है, और तेरे जैसा भक्त तो जिस कुल में जन्म लेता है, 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 21 पीढ़ियों तक कोई नरक पे नहीं जाता। इसकी तो चलती क्या है। तो बस आशीर्वाद दे करके नारद वो भगवान प्रहलाद जी को चले गए। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिसने भगवान का भजन नहीं किया, धर्म नहीं किया, नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। नेह यत्कर्म धर्माय, न कोई शुभ कर्म किया, न धर्म किया, न वैराग्य ही किया। वैराग्य किससे नहीं किया? विषयों से। न तीर्थ पद सेवायै, न कभी कोई तीर्थ किया, न चरणों की सेवा की, संतों के चरणों की, गुरुजनों के चरणों की कभी सेवा नहीं की। इनमें से कोई काम किया ही नहीं। न तीर्थ पद सेवायै, तो फिर जीवन मृतो ही सहा। अरे वो तो जीते जी मुर्दे के समान है ऐसा व्यक्ति। इसलिए करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन थोड़ा भी महाराज वैभव हो जाता है तो व्यक्ति फिर भूल जाता है भगवान को।
क्योंकि ये नियम है, ये बिगड़ने के साधन हैं। ऊंचा पद मिलना, बहुत संपत्ति मिलना, बहुत सुंदर होना, युवा अवस्था होना, ऊंचा पद मिला कि फिर तो महाराज फिर किसी को गिनते ही नहीं। इसी संदर्भ में बताने लगे गजेंद्र की कथा। गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल, राजा जंगल का उसे अभिमान, लेकिन उसके अभिमान को तोड़ दिया एक ग्राह ने। एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, एक ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अच्छा, गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जल का जंतु है, मेरे पैर को पकड़ा है, इसे पता नहीं है कि मैंने गजेंद्र का, राजा का पैर पकड़ा है। जब इसे पता चलेगा कि राजा का पैर पकड़ा है तो मुझसे क्षमा मांगेगा। ऐसी भूल करके गजेंद्र स्नान करते रहे, और जब ग्राह ने खींचना प्रारंभ कर दिया तो गजेंद्र ने सोचा इसमें तो शक्ति लगानी पड़ेगी, छुड़ाना पड़ेगा पैर। पहले तो किसी से कहा ही नहीं, अपने पैर को खींचने लगे, लेकिन पैर तो खिंचता ही नहीं और वो अंदर ले जाता। जितनी ताकत थी अपनी सब लग गई। धीरे से पत्नियां स्नान कर रही थी ना साथ में, धीरे से पत्नी से कहा, देखो मैं ये जल के जंतु ने पैर पकड़ लिया है, छूटता नहीं, थोड़ा मेरी मदद करो ना। अब वो मदद करने लग गई, सूंड से सूंड बढ़ाई, खींचे। सब ने एक तरह की कड़ी ऐसी बना ली कि बाहर तक निकल गए। सूंड से सूंड लगा करके खींचने लगे, लेकिन ग्राह से पैर ही नहीं छूटता। पुत्र लग गए, पत्नियां लग गई, लेकिन कोई नहीं छुड़ा पाया। जब समय बीत गया और छुड़ा भी नहीं पाए तो एक एक करके सब छोड़ करके चलने लग गए। गजेंद्र ने कहा, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तो विपत्ति में हूं इस समय, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैंने तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति की और तुम आज मेरा काम आया तो मुझे छोड़ करके चल दिए। पुत्रों ने कहा, पिताजी अब हमें भी तो बहुत काम है, हमारे भी तो संतान है, हमें उनके लिए देखना है कि अब तुम्हारे पास रहे, हमें अपना भी तो काम देखना है। अब आप तो निकलते ही नहीं, और किसको मरना नहीं है, सबको मरना है, कोई बात नहीं। पत्नियों ने कहा, देखो जी अब हम क्या करें, हम तो खूब खींच रहे हैं, तुम निकल ही ना रहे, तो क्या करें। अब हम बालक की संग गुजारो करना पड़ेगा, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, या मैं बालक की संग रहे ना। गजराज ने कहा, बड़े बड़े वचन भरे थे तुमने, आज सबको भूल गई कि क्या करें। अब सब छोड़ करके चले गए, किसी का बल नहीं रहा, और स्वयं तो गजेंद्र निर्बल हो ही चुका था, अब बचना नहीं है। तब गजेंद्र फिर तो एक ही बात कहने लगा, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे